गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एड्स का स्ट्रक्चर यानी मोड ऑफ एक्शंस। यानी हमने एड्स कर रहे हैं, हमारा टॉपिक एड्स है और उसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ एक्शन। जहां तक हमने छोड़ा था लास्ट प्रीवियस क्लास में, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने डायग्राम बनाना बाकी था। सपोज करें, मैंने आपको बताया था, होता क्या है कि एक मान लीजिए वायरस है, ये एक वायरस है। कैसे इंटर करता है ये वायरस, कैसे इंटर करेगा? ये रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस। ये एचआईवी का रेट्रो वायरस है और ये इसके ऊपर प्रोटीन कोट है, वायरल प्रोटीन कोट। ओके, हम देखेंगे कि इसका जो इसके अंदर जो है आरएनए है, ठीक है, ये वायरल आरएनए कोर है। इसके अंदर वायरल आरएनए कोर, क्योंकि इसका जीनोम जो होते हैं वायरल आरएनए होते हैं, ठीक है, जीनोम पूरा का पूरा। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे कि वायरस जो होता है इन्फेक्ट करने जाती कोशिश करता है। वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स, इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स को। ये नॉर्मल सेल्स है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सेल्स है। ये कोई एनिमल का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये हो गया डीएनए, इस सेल का ये डीएनए है, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये सेल है। अब देखो वायरस इसके अंदर इंटर कैसे करेगा, आया यहाँ पे, और ये जो वायरल आरएनए है, आरएनए जीनोम है, वो यहाँ पे इसने इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब लिखेंगे हम कि वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस, वायरल आरएनए क्या हो रहा है, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू, ये क्या है, होस्ट सेल। ये इसको हम कहेंगे, ये जो सेल है ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल ऑफ एनिमल। एनिमल का होस्ट सेल है, एनिमल का सेल है जो होस्ट है किसके लिए, इस वायरस के लिए। तो ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है वो इसके अंदर इंटर कर जाएगा। ओके, आरएनए इंटर कर जाएगा। इंटर कर गया। इंटर करने के बाद हम देखेंगे कि वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा, यानी वायरल आरएनए ओके प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। यानी वायरल आरएनए ने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और प्रोड्यूस किया, क्या इसमें डीएनए फॉर्म किया। ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म्ड डीएनए, क्या बनाएगा, इसने डीएनए बनाया। ये क्या है, डीएनए, इसको कहें वायरल डीएनए। न्यू वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस, न्यू वायरल डीएनए is produced. अब न्यू वायरल डीएनए goes into the nucleus, कहा जाएगा, वो इंटर हो जाएगा into the nucleus, incorporate into the nucleus। जो डीएनए है, जो ये कौन सा एंजाइम की मदद से बना रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से
की मदद से डीएनए बन रहा है, यानी एम यानी आरएनए देखा जाए तो क्या बन गया, डीएनए में कन्वर्ट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देख पाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच होने के चांसेस हैं। हम लेंगे कि न्यू वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस। ओके, फिर क्या होता है, थोड़ा सेल और बड़ा करते हैं। कि जो डीएनए है वो इसके डीएनए में, यानी जो आरएनए से डीएनए बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर के वो क्या करेगा, ये डीएनए जब आरएनए बना, सॉरी ये आरएनए जब ये डीएनए बना तो ये डीएनए इसके सेल में इंटर करेगा, यानी किसके से, होस्ट सेल में इंटर करने की कोशिश करेगा, किसमें, होस्ट सेल में इंटर करने की कोशिश करेगा। देखते हैं ये डीएनए, इस डीएनए को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि न्यू वायरल डीएनए, आप ये भी कह सकते हैं कि वायरल आरएनए इनकॉर्पोरेट इनटू, ये लाइन वायरल डीएनए, वायरल डीएनए incorporate into host genome, कहाँ पे चला जाएगा, host genome के अंदर, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। एंड देन इसके बाद क्या होगा कि ये जो डीएनए होगा फर्दर, यानी जब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ये जो डीएनए था, ये वाला डीएनए जो आरएनए से डीएनए बना है, तो वो कहाँ चला गया, वो न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब इसको इनकॉर्पोरेट हो गया इस डीएनए के साथ, अब ये आरएनए प्रोड्यूस कर रहा था, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस, न्यू यानी अब देखा जाए पहला, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, न्यू वायरल आरएनए, न्यू वायरल आरएनए is produced by the infected cell, infected by the infected cells। ये रहा, देख पाएंगे कि एक दोबारा से इसने डीएनए आरएनए प्रोड्यूस किया, इन्फेक्टेड आरएनए, ओके। और वहीं ये आरएनए इन्फेक्टेड, ठीक है, न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल, यानी अब क्या होगा कि ये फॉर्म करेंगे, ये आरएनए फॉर्म प्रोटीन फॉर्म करेंगे, और इस आरएनए से बनेगा क्या, बहुत सारे ये क्या बनाएंगे, डिफरेंट वायरस तैयार होंगे इसके प्रोटीन से। अभी आरएनए है, ये प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बना करके सिंथेसाइज करेंगे, और फिर से वापस से बहुत सारे आरएनए कंटेनिंग वायरस तैयार करेंगे। अब ये यहां से निकल करके बाहर आउट होकर के इन्फेक्टेड अदर सेल्स क्या करेंगे, न्यू वायरसेस फॉर्म, न्यू वायरसेस फॉर्म्ड। क्यों हुआ क्या, ये जो आरएनए निकाल रहे हैं प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन से बॉडी तैयार होती है, तो न्यू वायरसेस फॉर्म्ड कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, क्या कर रहे हैं, अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसी तरह से सेम हम बात करें इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड हम बात करें कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम, यानी अब क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम फीवर से, डायरिया से, वेट लॉस से। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड the infected okay, the infected person suffer from
फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाता है और भी सारे बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो हम बात करेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके। डायग्नोसिस इसकी डायग्नोसिस जो है एलिसा नाम की, एलिसा उससे होती है। एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। इसका फुल फॉर्म जो होता है एलिसा का, वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे। और एक और इसके अलावा कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट जो होते हैं किए जाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इन employed या is employed for कंफर्मेशन के लिए। किसके लिए? कंफर्मेशन ऑफ एलिसा के लिए, एलिसा पॉजिटिव के लिए, इसको ठीक है, पॉजिटिव केस के लिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट कैसा देंगे? कुछ दवा बनाई गई है पार्शियली इसको ठीक करने के लिए, लेकिन ये मौत से नहीं बचा सकती। ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो एंटीबॉडीज क्या कह रहे हैं? एंटी रेट्रोवायरल तैयार किया गया है, एंटी रेट्रोवायरल तैयार किया गया है, ड्रग है मार्केट में, इज ओनली पार्शियली, इसको पार्शियली ठीक कर सकती हैं, पूरे तरीके से नहीं, पार्शियली इफेक्टिव बिकॉज इट कैन ओनली क्या करता है? इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग करता है, प्रोलॉन्ग द लाइफ, थोड़े लंबे समय तक आपको चला सकता है, मौत से नहीं बचा। प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, खींचता है लंबे समय तक। बट कैन नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता, नहीं बचा सका जाता। और इसके लिए जो दवा इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है, आपने सुना होगा, वुडीन या एजीटी बोलते हैं, एजेडटी, इसको हम एजिडो थाइमिडीन बोलते हैं, एजिडो थाइमिडीन। ये बस प्रोलॉन्ग करेंगे। एक होता है डीडीआई जो होता है डाइडिऑक्सी इनोसिन, इनोसिन। एक होता है डीडीसी डाइडिऑक्सी साइटिडीन। और एक होता है डी40 जो टी है स्टावुडीन है, स्टावुडीन। और ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। एक नाको, जो नाको है, आपने सुना होगा कि हम लिख देते हैं नाको, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस दिन बहुत सारी एक्टिविटी करती है, ऑर्गेनाइजेशन और एक जितने एनजीओज होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? ये 1 दिसंबर को, किस दिन को? 1 दिसंबर को
वर्ल्ड एड्स डे है, उस दिन बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो पूछा जाएगा वर्ल्ड एड्स डे क्या है, एनजीओ क्या करती हैं उस दिन, नाको का फुल फॉर्म क्या है, दवाएं क्या हैं जो प्रोलॉन्ग करती हैं बट मौत से नहीं बचा सकती, टेस्ट किससे होता है और उसको कंफर्म किससे किया जाता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर पूछ लिया जाता है कि एंट्री कैसे होती है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैंसर।